गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने द्वादशा पाठा पढ़ा था। आज हम त्रयोदशा पाठा पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रयोदशा पाठा का नाम है छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि भारत जो है, भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। अर्थात भारत स्वर्ण भूमि कहाँ पर है? पृथ्वी पर शोभायमान है। तो इस पाठ में भारत के गौरव का वर्णन किया गया है। आप सभी भी बुक को ध्यान से पढ़ेंगे, 2 टाइम्स रीडिंग करेंगे, उसके बाद अनुवाद को समझेंगे, अर्थ को समझेंगे। सुपर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवद भाति सस्य धैर्ये छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब यहाँ पे सुपूर्णम का मतलब होता है भरा हुआ, खाद्य भंडार मतलब खाने योग्य पदार्थ। तो यहाँ बताया गया कि भारत स्वर्ण भूमि सदा खाद्यान्न से पूर्ण है। अर्थात यहाँ पे हमेशा खाद्यान्न भरे हुए हैं। जहाँ अमृत के जैसा नदियों का जल है। ठीक है, पीयूष तुल्यम मतलब अमृत के समान। ठीक, यह सोने के जैसे धान को धारण करके पृथ्वी पर सुशोभित है। अर्थात यहाँ पे बताया गया ना, छितो मतलब पृथ्वी पर, यहाँ पर सोने के जैसे धान को धारण करके पृथ्वी पर सुशोभित है। आगे है सेकेंड, त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वी वस्त्र घोरे अणुनाम महाशक्ति भी पुरियेतम सदा राष्ट्र छारतानाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इसका अर्थ अनुवाद होगा त्रिशूल अग्नि अर्थात त्रिशूल, ठीक, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी तथा आकाश भयंकर अस्त्रों वाली अणुओं तथा महाशक्तियों से पूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे कि पृथ्वी पर क्या क्या चीज हैं। यहाँ त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी तथा आकाश भयंकर महाशक्तियों को धारण करने के यहाँ पर है। राष्ट्र की रक्षा में लगे लोगों वाली यह धरती, यह भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। अर्थात यह लोगों की सेवा में निरंतर है, क्योंकि हमारी जो धरती है, हमारी जो नदियां हैं, हम उनसे किसी प्रकार का, वो हमसे कुछ नहीं लेती क्या पृथ्वी हमसे कुछ लेती है? नहीं लेती। जल हमसे कुछ लेते हैं? नहीं लेते। नदियां कुछ लेती हैं? नहीं लेती हैं। नेक्स्ट है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनिया च भूदेव गया सदा पवर्ण मुत्सानाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब यहाँ बताया गया है कि यह वीरों के द्वारा भोगने योग्य, कर्मों के द्वारा सेवित, जगत में पूजनीय, देवों के द्वारा गीत गाने योग्य, सदा पर्वों तथा उत्सवों वाली धरती भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। अर्थात यहाँ पे किस प्रकार के होते हैं? वीरों को, जब यहाँ कोई वीर की मृत्यु होती है तो उसे सम्मान दिया जाता है। कर्म के द्वारा यहाँ पे लोग सेवा करते हैं। जगत में पूजनीय, देवों के द्वारा देवों के लिए गीत गाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें, पर्व और उत्साह मनाए जाते हैं। ऐसी भारत स्वर्ण भूमि यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है यम ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकानाम विपश्च जननाम्यम संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धरे छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब यहाँ बताया गया कि यह भारत स्वर्ण भूमि ज्ञानी, वैज्ञानिक के लिखा है ना, ज्ञानी नाम चैव वैज्ञानिका नाम, तो ज्ञानी, वैज्ञानिक, बुद्धिमान और संस्कृत लोगों से युक्त तथा बहुमत लोग वाली धरती पर सुशोभित होती है। अर्थात यहाँ पर ज्ञानी है, विज्ञानी है, बुद्धिमान है और सुसंस्कृत यानी संस्कृति को जानने वाले लोग यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है यम शिल्पानाम यंत्र विद्याधरणाम भिषाक्ति शास्त्रिणाम भू प्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कविनाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह शिल्पियों, यंत्र विद्या को जानने वाले, ठीक है, जो यंत्र विद्या को जानते हैं, जो चिकित्सा शास्त्रीय हैं, जो भू प्रबंध में लगे हुए नट नटी और कवियों वाली धरा से युक्त भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। अर्थात यहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम तटिनाम यम वर्तते भूधराणाम सिखिनाम सुकानाम पिकानाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि।
अब यहाँ पे बताया गया है कि दिग्गजानाम केशिनाम का मतलब होता है, दिग्गजानाम का मतलब होता है हाथी और केशिनाम मतलब होते हैं शेर। तो वन में हाथियों और शेरों वाली नदियों की और पर्वतों की, तटिनामियम मतलब नदियों, ठीक है, भूधरणाम मतलब पर्वतों की, मोरों की, सिखिनाम सुकानाम दिया है ना, मोर सुकानाम मतलब तोतो और सिखानाम मतलब मोर, तोतों की, मोरों की, कोयल की, पिकानाम मतलब पिकाना मतलब होता है कोयल, तो कोयल की यह धरती वाली भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। तो यहाँ पे भारत में भारत में कौन कौन से पशु पक्षी, किस प्रकार के वैज्ञानिक लोग, इन सब के बारे में पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, इस प्रकार पाठ का अनुवाद कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं कठिन शब्द। खाद्यान्न भांडम, पीयूष तुल्यम, स्वर्णवद, कर्म सेव्या, जगत वंदनिया, बहुनाम, जनानाम, ज्ञानीनाम, शिल्पिनाम, प्रबंधे, दिग्गजानाम, नटीनाम, भूधरणाम, सिखीनाम, केसरिणाम, सुकानाम। तो ये इस प्रकार कठिन शब्द हुए। सबसे पहले आप कॉपी में कठिन शब्द लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे। आगे हम आते हैं प्रश्न अभ्यास। तो यहाँ पे मैंने एक पदेन उत्तरत के आंसर लिखे हैं, आप प्रश्न बुक से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, यम धरा के स्वर्णविद भांति। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इस धरा में कौन से स्वर्णवद हैं, सस्य, ठीक है, ये एक पदेन उत्तरत है। नेक्स्ट है, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत की स्वर्ण भूमि कहाँ पर है, चितो यानी पृथ्वी पर है। यम केशाम महाशक्ति भी पूरिता, यह किस प्रकार की महाशक्तियों को धारण किए हुए हैं, अणुनाम, ठीक। यम भू कस्मिन युता नाम अस्ति, यह किस प्रकार की भू से संबंधित है, तो भू प्रबंधे। नेक्स्ट है, अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति। तो यहाँ बताया गया कि यहाँ पर क्या चीज हमेशा रहता है, खाद्यान्न भांडम, अर्थात खाद्यान्न हमेशा भरे रहते हैं। अब है समानार्थक शब्दों को पाठ से पढ़कर आपको चुनना है। पृथ्व्याम खालिस्तान, तो क्या होगा, शीतो। नेक्स्ट है, सुशोभते खालिस्तान, तो भांति। अब यहाँ पे जो आपके बुक में दिया है उसी को ही आपको लिखना है। बुद्धिमताम विपश्ची जनानाम, मयूराणाम सिखीनाम, अनेकेशाम बहुनाम। अब हम आते हैं, श्लोकों को जोड़ा गया है यहाँ पर। त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वी वस्त्रे घोरे, अर्थात क्या होगा, अणुनाम महाशक्ति भी पूर्यतम। नेक्स्ट है, सदा पर्वाणाम उत्सानाम धरेयम चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटनियम वर्तते भूधारणम। अब यहाँ पे जो आपके बुक में दिया है ना उसी को ही आपको जोड़ के लिखना है। सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडव, नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, जगत वंदनिया च भू देव गया। ठीक है, तो ये आपके श्लोक वाले संबंधों को जोड़ा गया है। इस प्रकार हमारा पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।